प्राप्त हो गया। और इंद्रप्रस्थ जब इनको मिला तो पहले ये इंद्रप्रस्थ एकदम टूटा फूटा इधर उधर था, लेकिन जब ये पांडवों को मिल गया तो पांडवों ने बड़े सुंदर से भाव में इसको सुंदर बनवा लिया, यानी अच्छा बनवा लिया। अब कोई भी हो मेरे दादा, कहीं पर भी हो, जगह यदि उल्टा सीधा पड़ी हो वही आपके हाथ में आ जाए, अगर आप कर्म वाले व्यक्ति हैं तो वो जगह अकस्मात सोने की तरह चमक जाएगी। और यदि आप कर्महीन हो तो चाहे 10 मंजिल का मकान दे दिया जाए वो भी बेकार है। पांडवों को इधर इंद्रप्रस्थ की प्राप्ति हुई तो दुर्योधन बैठा है अपने दरबार में। दुर्योधन का मन नहीं लग रहा है, दुर्योधन बड़ा संकुचित है, सोच रहा है हम करें तो क्या करें। दुर्योधन के हृदय में आग लगी है। क्या आग लगी है? और देखो दुर्योधन भूपदार, अरे देख रहो सकुचाई है। है दुर्योधन सकुच रहा है और इंद्रप्रस्थ तब प्राप्त हुआ और दिल में यहाँ आग बनाई है। दुर्योधन ने विचार किया कि अरे ये इंद्रप्रस्थ इन पांडवों को प्राप्त हो गया, ये कितना सुंदर है इंद्रप्रस्थ, और हमारी भाग्य में ये ना लिखो तो हमें नहीं मिला, और यदि हमको नहीं मिला तो ये पांडवों को भी नहीं मिलना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग दादा आजकल भी हैं, आजकल भी ऐसे ऐसे लोग हैं। कुछ जने विचार करत कि फलाने मिल गवा तो बड़ी कुशलता मनाते हैं, लेकिन मुँह पर कहें चलो बहुत अच्छी बात, मुंह पे कहेंगे बहुत अच्छी बात, फलाने भैया आपने बनवा लिया और बहुत सुंदर बात, हमको बहुत खुशी है। लेकिन अंदर हृदय से पूछो, अंदर आत्मा से पूछो, उनकी आत्मा में रहता है कि जैसे इन्होंने बनवाया, अगर कहीं भगवान हमारो बनवा देते तो सारा काम बन जाता, लेकिन भगवान ने हमारा नहीं बनाया, इनका बनाया है। तो भगवान से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी नहुन क्यार गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े सुंदर से भाव में विद्वानों ने बताया, अब कपिसन हठी मानौ पहचानी, निज निज भूपन लिखी दई बानी। देखिए कपिसन हटी नहीं परिछानी। देखिए मानो आजकल के युग में किसी के दुख से नहीं दुखी है, हर किसी व्यक्ति को हमने देखा कि वो पराए सुख से दुखी है, और ऐसा नहीं होना चाहिए विद्वानों। माई बाप जीवन में जिस किसी ने ये धारणा छोड़ दी उसके भविष्य में कमी नहीं रह जाती है। तो दुर्योधन मामा शकुनी के पास में आया, कहने लगा मामा
ए मामा। मामा शकुनी ने कहा बोलो भांजे क्या बात है। कहा बात और कोई नहीं, बात बस ये है महाराज, आप मेरे मामा हो, मेरा मन बड़ा व्याकुल है। कहा क्यों। कहा मैं देख रहा हूं कि इन पांडवों को दिन पर दिन कहीं ना कहीं से कोई नई चीज मिलती है। ये पांडव दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हम घट क्यों रहे हैं। मेरे घटने का क्या कारण है महाराज। कहा घटने का कारण, तुम घटने के कारण की चिंता मत करो। क्या पांडवों ने नई चीज की प्राप्ति की। कहा वो नई वस्तु अब आई है। उनके पास में तो इंद्रप्रस्थ है, हस्तिनापुरी में भी उनका महल है, लेकिन हमारे पास में एक यही महल है। मामा शकुनी ने कहा भांजे तुम कह रहे हो कि उन्हें इंद्रप्रस्थ की प्राप्ति हो गई है, तो तुम्हारे हृदय में कांटे से गड़ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं भी तुमसे ज्यादा प्रसन्न नहीं हूं। जितना तुम दुखी उतना ही मैं दुखी। जितना तुम्हारे हृदय में कांटे के समान ये सारी बातें गड़ रही हैं, वैसे ही हमारे हृदय में भी गड़ लगती हैं। लेकिन कर भी क्या सकते हो। एकदम से बड़े सुंदर से भाव में और कोई शब्दों का उल्लेखन ना किया, दुर्योधन के मुंह से सीधे यही निकल गया कि मेरा मन कह रहा है कि इन पांडवों को जिंदा जला डालूं, जिंदा जला डालूं। और जब इन पांडवों को जिंदा ही जला दूंगा तो उसमें मेरा बहुत बड़ा फायदा है। ये मर जाएंगे, यहां भी हमारा और वहां भी हमारा, यानी सब कहीं हमारा हो जाएगा। तो आज उसी समय मामा शकुनी ने कहा जिंदा जलाने की बात कर रहे हो तो एक काम करो, एक सुंदर सा लाख महल और दुर्योधन अब बनवाओ तुम। कोई लाख महल दुर्योधन अब बनवाओ तुम। एक सुंदर सा लाख महल बनाओ, लेकिन और पांडव को तुरते बुला करके पंडन को तुरते बुला करके यहाँ इतनी भेंट कराओ तुम। और ये आदरणीय श्री सम्मानी राम सहारे जी की भाभी जी के द्वारा भगवान के चरणों में सादर श्रद्धा भेंट, भगवान के चरणों में फल प्रसाद दान, साथ में मुद्रा दान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कहा एक सुंदर सा लाख का महल बनाओ और वो लाख का महल उन पांडवों को प्रदान करो, और जब उनको दोगे तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा महाराज। कहा कौन सा। कहा सुनो, और जिस दिन उसमें रहने आए जिस दिन उसमें रहने आए तो तत्क्षण याद लगाओ तुम। जिस दिन उसमें
आग लगाओ तुम, मर जाएंगे उसमें जलकर। बदला अपना तो चुकाओ तुम, तत्क्षण आग लगाओ। अगर तुम्हारी इच्छा है जिंदा जलाने की तो जिंदा जलाओ, लेकिन जिंदा जलाने के पहले एक काम करो, एक सुंदर सा लाख का मकान बनवाओ। भाई बहुत दिन से तुम्हारी और उन पांडवों की लड़ाई है। और एक बात याद रखना माई बाप, यदि जीवन में जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन यदि आपसे हाथ बढ़ाने के लिए आगे को बढ़े तो समझ लेना कि ये मेरा अच्छा मित्र नहीं है, ये हमारे पीठ पीछे से चाकू खंजर से वार करने वाला है। तो इसलिए बड़े सुंदर से भाव में मामा शकुनी ने कहा और कुछ करने की जरूरत नहीं, अब जल्दी से जल्दी 1 लाख का मकान बनवाओ। क्योंकि ईंट पत्थर सरिया श्रीमिंड के न जाने इन पांडवों के पास में कितने मकान हैं, कितने महल हैं, और तुमने कभी लड़ाई के सिवा राजनीति सीखी नहीं। और ये पांडव हैं सीधे साधे, इनको हस्तिनापुरी बुलाओ और बुला करके वही इनको तोहफे के रूप में, पुरस्कार के रूप में प्रदान करो। लेकिन इतना जरूर कह देना कि हे मेरे भाइयों, मैं अगर ये लाख का मकान तुम्हें दे रहा हूं तो देने का कारण कोई और नहीं, देने का कारण बस ये है कि आप हमारे खुद के बनाए हुए मकान में रहें, महल में रहें, मेरी आंखों के सामने रहें। अपने स्तर से समझा देना। तो आज उसी समय बड़े सुंदर से भाव में दुर्योधन ने चाचा विदुर को बुलाया है और बुला करके कहा है, चाचा अरे यूं कर जोड़ू हाथ, सुनो मेरी बात की अरज सुनाऊं, और लाख करो मकान रे बाबा जल्दी बनवाओ। अरे सुनो बनवाओ, सुनो बनवाओ, सुनो बनवाओ, सुनो बनवाओ, लाख को एक मकान रे मैं जल्दी से बनवाऊं। कहा 1 लाख का मकान बनवाना चाहता हूं। चाचा जी अगर इच्छा हो तो मेरा ये मकान जल्दी से जल्दी बनवा दीजिए। चाचा विदुर हंसते हुए कहने लगे, दुर्योधन तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, लाख का मकान क्या करोगे? लाख के मकान से तुम क्या कर सकते हो? दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं, उस मकान को मैं बनवाऊंगा। मेरे भाई बहुत दिन से जुदा हैं, मैं उनको अपना लक्षागृह प्रदान करूंगा। अगर आपकी मर्जी हो तो बताइए, मर्जी ना हो तो बताइए। चाचा विदुर कहने लगे, ठीक है, यदि तुम लाख के मकान की बात करते हो तो मैं बात करता हूं। चाचा विदुर चले हैं। बड़े सुंदर से भाव में उसी नगर में एक कारीगर रहता है, उसे बुला करके लाए। दुर्योधन ने कहा, भैया तुम्हें मेरा एक काम करना है। देखिए दहकती हुई आग का कैसा जो है
प्रकोप पड़ता है मानव के ऊपर। कहा तुम्हें काम करना है, एक लक्षागृह बना करके तैयार करना है। लक्षागृह का मतलब यानी लाख का मकान बना करके तैयार करना है, और उस मकान में एक काम करना। कहा कौन सा? कहा वो काम तुम्हें ये करना है, हाथ जोड़ विनती करूं तुमसे बारंबार, हाथ जोड़ विनती करूं तुमसे बारंबार, कच बनाओ पांच तुम, कच पांच बनाओ, कच बनाओ पांच तुम, लेकिन हो एक ही द्वार। कहा कच बनाओ पांच, लेकिन दरवाजा एक ही होना चाहिए। कहा जल्दी से जल्दी तैयार करो, मकान बड़ा बनाओ, लेकिन उसमें कच्छ हो चार। अब महल के बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो, एक ही मार्ग होना चाहिए, दूसरा मार्ग होना भी नहीं चाहिए। यदि दूसरा मार्ग हो गया तो मैं आपका लाख का मकान स्वीकृत नहीं करूंगा। कारीगर कहने लगा महाराज आप एक दरवाजे की बात कर रहे हो तो मैं दरवाजा एक ही बना दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कहीं किसी प्रकार की बात बने बिगड़े तो हमसे मत कहना। चार कच्छों के बीच में कम से कम 5 दरवाजे होने चाहिए। दुर्योधन ने कहा मुझे एक से दूसरा दरवाजा भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही दरवाजा चाहिए। और दुर्योधन के मन में यह है अगर एक दरवाजा होगा, पांडव सो रहे होंगे, हम जा करके बाहर से ताला मार देंगे, आग लगा देंगे, फिर देखी कैसे भगे हैं। और अगर 5 दरवाजे होंगे, 5 द्वार होंगे, 5 के पांचों में ताला लगाने में अगर किसी में थोड़ा कच्चाई हो गई तो सबसे कठिन है कौन? सबसे कठिन है भीमसेन। और भीमसेन की एक गदा कोई कितना भी बड़ा ताला हो झेलना मुश्किल है। और जब एक ही दरवाजा होगा तो ये 5 के पांचों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, और एक ना एक को निकालने के चक्कर में सभी मर जाएंगे। ये बात दुर्योधन मन में सोच रहा है, कहा नहीं, उस बात को खोला नहीं, लेकिन दरवाजा एक बनाने के लिए कहा। और लेकिन एक बात याद रखना दादा, मानव को अपने जीवन में बहुत समझ करके चलना चाहिए। बड़े सुंदर से भाव में कवि ने गीत लिखा, बड़े सुंदर से भाव में बताया है विद्वान ने। बड़ी कठिन है कि या डगरी रामा, बड़ी कठिन है कि ये जीवन एक राह के समान कबीरदास जी ने बता दिया। बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है। और कर टूटी कर फिसले तो ना बची है पसली, कठिन है, कठिन है रामा की।
मानव के बड़ी कठिन रास्ता है। अगर इस पर मानव सोच समझ करके नहीं चला तो कोई भी कहीं पर भी चोट खा सकता है। तो आज चाचा विदुर वहीं पर खड़े खड़े सुन रहे कि दुर्योधन कह रहा कमरे होए 5 लेकिन दरवाजा होए 1। चाचा विदुर ने कारीगर से कहा भैया और सब तो ठीक ठीक दरवाजा होने चाहिए 5 लेकिन तुमसे एक बनाने की बात कही है तो एक ही दरवाजा बनाओ। आज चाचा विदुर ने उस कारीगर को इशारा दिया बाहर लिवा लाए, बाहर लिवा लाए और हाथ जोड़ करके कहा चाचा विदुर ने कि भैया और सब तो ठीक ठीक लेकिन एक काम जरूर करना। दरवाजे को मना किया लेकिन खंभों को मना नहीं किया है। उस महल में एक खंभा ऐसा बनाओ जिसकी खुदाई करने के लिए मैं तैयार हूं। उस खंभे के नीचे एक सुरंग बनाओ और उस सुरंग की रास्ता हस्तिनापुरी के बाहर हो, क्योंकि मुझे इस दुर्योधन की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज उसी समय कारीगर ने कहा ठीक है महाराज, यदि आपकी बात है जैसा आप बताओगे मैं वैसा ही करूंगा। तो आज महल बनवाया है बड़ा सुंदर, लेकिन उसी महल में चाचा विदुर ने एक खंभा खड़ा करवा दिया और उस खंभे के नीचे स्वतः चाचा विदुर ने खुदाई की है और उसमें एक सुरंग बना डाली। जब लच्छाग्रह बन करके तैयार हुआ तो दुर्योधन ने विचार किया कि अब लच्छाग्रह बन ही चुका है, लाओ जा करके अपने भाइयों को मैं बुला लाऊं, आमंत्रण दे आऊं, निमंत्रण दे आऊं और उनको ये प्रदान करूं। तो दुर्योधन आज चला है दुर्योधन कैसे, और दुर्योधन ने ना देर करी, आगे की सीधी लगाया है। चल करी दुर्योधन इंद्रप्रस्थ, पांडन के निकट में आया है। दुर्योधन चला, चल करके इंद्रप्रस्थ में आ गया और जब इंद्रप्रस्थ में पहुंचा तो पांडव बैठे हैं। भीमसेन कहने लगा कि तू फिर आ गया कमीने। पार्थ अर्जुन धर्मराज कहने लगे घर आए मेहमान को ऐसे नहीं बोलते। दुर्योधन आगे बढ़ा, कहने लगा मेरे आने का कोई और कारण नहीं, मैं यदि आया हूं तो मेरे आने का बस ये कारण है कि मैं देखने आया हूं मेरे भाई कुशल हैं या नहीं कुशल हैं, मेरे भाइयों को कहीं किसी चीज की कमी तो नहीं। पार्थ धर्मराज दोनों ही लोगों ने आगे बढ़ करके दुर्योधन को हाथों में लिया और बिठा लिया है। दुर्योधन कहने लगा भैया अब और सब तो ठीक ठीक, लेकिन मैं तुमको लेने आया हूं, मैं तुमको लिवाने आया हूं। अब जल्दी से जल्दी हमारे साथ में चलो
और चल करके देखो, चल करके मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी नई सी चीज बनवा करके तैयार की है महाराज। पांडवों ने विचार किया कि ऐसी कौन सी नई चीज, ऐसी कौन सी नई चीज जो दुर्योधन ने मेरे लिए तैयार की है। पांडव चल पड़े दुर्योधन के साथ में। चल करके जो हस्तिनापुरी में आए तो दुर्योधन ने वही लाख का मकान दिखाया, लज्जागृह दिखाया। कहा देखो भैया, तुम्हारे पास में ईंट और पत्थर के, संगमरमर के कई महल हैं, लेकिन ये महल मैंने स्पेशलिस्ट तुम्हारे लिए बनवाया है और ये लाख का मकान है, लज्जागृह है। कहा अच्छा। कहा इसका नाम मैंने लज्जागृह रख दिया है। और दुर्योधन ने तत्क्षण हाथ जोड़ दिए। कहा भैया अगर मैं तुम्हें दे रहा हूं तो अब तुम्हारा भी धर्म बनता है क्या। हे भैया तुम्हारा धर्म बनता है। और छोटे भैया की छोटी सी भेंट और मानो एहसान तुम्हारा है। मानो एहसान तुम्हारा है। ले लीजिए भैया हाथ मेरे, ले लीजिए भैया हाथ मेरे, इतना तो करम तुम्हारा है। कहा भैया छोटे भैया की छोटी सी भेंट है, इसे अपने हाथों में ले लो, इसे अपने पास रख लो, ये मेरी छोटी सी भेंट है महाराज। और जब छोटी सी भेंट का नाम लिया तो पांडवों ने ले लिया, लेकिन पांडवों ने विचार किया कि रहेंगे चल करके अपने हस्तिनापुरी में नहीं रहेंगे, रहेंगे अपने इंद्रप्रस्थ में ही। वहां पर फायदा है, यहां पर कोई फायदा नहीं है। दुर्योधन कहने लगा भैया अगर मैंने तुमको ये दिया ही है तो इसमें और कोई कारण नहीं, मैंने तुमको इस कारण बस दिया है कि आप यहां पर रहोगे, मेरे सामने रहोगे, इसी में भलाई है। चाचा विदुर ने किनारे से इशारा दे दिया कि ए दुर्योधन दे दो और ये यहीं पर रहेंगे। पांडव समझ गए यदि चाचा कह रहे हैं, यदि चाचा विदुर कह रहे हैं तो रहने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात याद रखना दादा, मानव को किसी के साथ में धोखा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में धोखा नहीं करना चाहिए। और वैसे एक बात याद रखना, विद्वानों ने बताया अरे सब दिन होती ना एक समाना, एक समाना, एक समाना, एक समाना, एक समाना, सब दिन होती ना एक समाना। याद रखना सबका समय एक समान नहीं होता। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर
कंचन के खजाना भरे हुए थे। और एक समय कौन सा आया, हाय कलिन कलिन में भूखे घूमे, परी को कष्ट उठाना, सब दिन होती ना एक समाना, सब दिन। सारा समय सब दिन एक समान नहीं होते। चाचा विदुर ने कहा, ए पांडव, अगर ये दे रहा है तो ले लो, लेकिन मैं तुमको बताऊंगा। पांडव समझ गए कि अगर चाचा जी कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज पांडवों ने ले लिया। दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। दुर्योधन ने सोचा कि अब ये पांडव यहां पर रहने लगे, अब किसी न किसी दिन आग लगा दें। अब आग लगाने की देरी है। मामा शकुनी था तो कपटी, लेकिन मामा शकुनी ने एक बुद्धि बताई, ए दुर्योधन, अगर तुम अपने हाथ आग लगाओगे तो मैं नहीं लगाने दूंगा। कहा क्यों? कहा तुम्हें न जाने कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे, किसी के यहां आग नहीं लगाते। और फिर दूसरी बात, हस्तिनापुरी राजनीति का खेल है, राजनीति का मैदान है, तुम्हें दोष लग जाएगा, तुम्हें दोष लग जाएगा। और अगर किसी ने देख लिया तो तुम राजा नहीं माने जाओगे। तो दुर्योधन ने कहा, मामा यदि आग ना लगाए, किसी से लगवाए दें तो? कहा इससे अच्छी बड़ी बात कौन सी है। दुर्योधन ने अपने नगर के एक भंगी को बुलवाया, नगर के भंगी को बुलवाया, और रात्रि के 12 बजे हैं। रात्रि के 12 बजे जब वो भंगी आया तो दुर्योधन ने बिठाया, कहा भैया आ गए हो, बैठो। भंगी कहने लगा, महाराज आपके बराबर बैठने की तो क्षमता नहीं है, लेकिन आज आप बराबर बैठा रहे हो तो बैठने में कसर नहीं रखेंगे। बैठ गया। कहने लगा, रात्रि में याद करने का निष्कारण? दुर्योधन ने कहा, भैया और कोई कारण नहीं, अब एक काम कर डालो तुम। कहा कौन सा? कहा सुनो, और अब तलक तो मुर्दे जलाए हो, अब जिंदों को भी जलाओ तुम। अभी तक तो तुमने मुर्दे जलाए हैं, मुर्दे, लेकिन अब मेरा थोड़ा सा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा सारा काम बना दूंगा, तुम्हें राजा बना दूंगा। का काम कौन सा है महाराज? का अभी तक मुर्दे जलाए हैं, लेकिन मेरा काम है जिंदों को जलाना है। अब क्या जला सकते हो? बंगी लालची था, लालच बहुत बुरी बला, सब लोग जानते हैं। बंगी ने कहा महाराज
जला तो बताओ हम तुमहुक डारी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हमको आप दोगे क्या? क्या दोगे? दुर्योधन कहने लगा भैया मांग जांच की बात कर रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें इतना दे दूंगा कि जो आप अपने जीवन में नहीं खर्चा कर पाओगे, और अगर तुम नहीं कर पाओगे तुम्हारे बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, और तीसरी पीढ़ी तुम्हारी गरीब हो जाएगी, उसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन ये दो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की लाइफ की मैं गारंटी लेता हूं, किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी, और ये मुर्दों को भी जलाना बंद करवा दूंगा। कहा ठीक है। भंगी कहने लगा महाराज चलो ठीक, बात हमारी तुम्हारी पक्की है, लेकिन सबसे पहली बात हमको अपने घर में घरवाली से पूछना पड़ेगा, पहले हमको अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा। भंगी चल करके अपनी पत्नी के पास में आया और अपनी दुल्हन से कहने लगा प्यारी, बड़ा प्रसन्न है, कह रहा है आज हमारे अंदर इतनी खुशी है जितनी खुशी शायद कभी नहीं हुई। कहा क्यों? कहा खुशी का कारण यह है कि अपने जो महाराज दुर्योधन है उन्होंने किसी जिंदा व्यक्ति को जलाने की बात की है, और अगर हमने जला दिया तो उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारे बच्चे चाहे जितना खर्च करो, चाहे जितनी शौखें पूरी करो, लेकिन कम नहीं पड़ेगा, इतना देने को कहा। लेकिन हमको एक मकान में आग लगानी है, उसी में एक दो आदमी जो कुछ है उनको ही मर जाए। कहा ये काम करना है। भंगिन कहने लगी स्वामी और सब तो ठीक ठीक, आग लगाने की बात कर रहे हो, भविष्य में मत सोचना। कहा क्यों? कहा सुनो, अरे यूं कर जोड़ू हाथ, कहूं निज बात की साफ बताऊं, और सजना लालच को छोड़ के मैं अपनी गाथा गाऊं। स्वामी और सब तो ठीक ठीक, लेकिन लच्छा गृह में आग नहीं लगाने दूंगा, आग नहीं लगाने दूंगी। कहा क्यों? कहा तुम्हें मालूम होना चाहिए, अरे कुल में तो दाग लग जावे, को समझाए। स्वामी कुल में दाग लग जाएगी, विपत्तियां बरिया सब पे पड़ गई, मर्दों सब सताई दवा, विपत्ता पड़ गई शिव शंकर पे, जब भस्मासुर परो पिछा, कहा कुल में दाग लग जाएगा, दोष लग जाएगा, इसलिए आग लगाना ठीक नहीं। वाह भाई वाह, ये आदरणीय श्री सम्मानी विराट ज्वेलर्स जी के यहाँ से भगवान के चरणों में सादर 101 मुद्राओं का दान
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद हमारे लालाराम पांडे जी को। भगवान से निवेदन है जीवन मंगलमय हो, साधुवाद कामना है, परम बाबा की दया कृपा बनी रहे। भंगी कहने लगा सुनो, कुल में चाहे दाग लगे और चाहे कुछ लगे, लेकिन मैं आग जरूर लगाऊंगा। कहा आग जरूर लगाऊंगा, और बिना आग लगाए अब मैं मान नहीं सकता हूं, क्योंकि अबे लक्का गरीबी झेले हैं। एक मुर्दा जलाओ तब कहीं जाकर के भोजन के लिए कुछ मिलता है, और तुम कह रही हो कि आग मत लगाओ। मंगिन कहने लगी स्वामी और सब तो ठीक ठीक, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर आप किसी के मकान में आग लगाते हो तो उसका फल बहुत बड़ा मिलता है। कहा 200 करोड़ वर्षों तक मानव को कीड़े मकोड़े पतंगवा इत्यादि इत्यादि बनना पड़ता है। 200 करोड़ वर्षों तक, और 200 करोड़ वर्षों में पता नहीं क्या क्या बनना पड़े। सारी योनियों में सर्प योनि सबसे खराब है, बनना सर्प भी पड़ेगा, क्योंकि सर्प यदि किसी मानव को काटता है तो सर्प को पाप लगता है, दोष लग जाता है, और सांप की उम्र की कोई जो है तकादा नहीं होता। कई जगह हमने सुना, कई आश्रमों पे हमने सुना देखा, लोगों ने बताया कि यहां पर 10,000 वर्षों से एक सांप जीवित है। सांप की कोई उम्र नहीं होती। कहा स्वामी मान जाओ, 200 करोड़ वर्षों तक की बात है, एक आधे दिन की बात होती तो बात अलग की थी। भंगी कहने लगा प्यारी अब कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, और कुछ भी हो जाए हाय नारी मेरी, मुझको तो आग लगाना है। जीवन धन मेरा हो जाए इतना करके तो दिखाना है। कहा जीवन धन्य हो जाएगा तो इसलिए आग में लगाऊंगा जरूर, अब चाहे कुछ हो जाए। भंगिन कहने लगी स्वामी जीवन धन्य की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा, आप कोढ़ी हो जाओगे। जिनके पीछे ये करना चाहते हो अंत में वो भी तुम्हारे पास में नहीं आएंगे। तब भाई जिसके कुष्ठ रोग हो जाए उसके निकट में कभी कोई नहीं जाता। कहां अगर कुष्ठ रोग हो गया तो क्या करोगे? स्वामी मान जाओ। कहा सुनो अब मैं मानने वाला नहीं हूं, आग लगाने की बात आ गई तो मैं आग जरूर लगाऊंगा। भंगिन कहने लगी स्वामी अगर तुम इतनी ही जिद करते हो तो जाओ आग लगा दो जा करके, लेकिन एक काम करना, हे स्वामी अरे छोड़ो घर खेत और मुझे पुत्र, यानी हमको तीनों को छोड़ दो, और छोड़ो घर खेती खेत पुत्र, और फिर जाकर आग लगाओ तुम।
आग लगा, फिर जाकर आग लगाओ, अपने मन की मानी कर लो, हमको मेरे माई के बचाओ तुम। घर खेत पुत्र सब छोड़ दो, हमको हमारे पीहर भिजवा दो, आग लगा दो। भंगी हाथ जोड़ करके कहने लगा कि सुनो, तुम्हारे आगे सारी धन संपदा बेकार है, अगर तुम मना कर रही हो तो अब आग नहीं लगाऊंगा। भंगिन ने वही बात समझाई। सुखदेव जी कहने लगे भंगिन जानती है 200 करोड़ वर्ष तक मानव को कष्ट उठाना पड़ता है, 200 करोड़ वर्षों तक कष्ट उठाना पड़ता है, 84 लाख योनियों का भुक्तभोगी होना पड़ता है, कोई दो राय नहीं। और इसमें 7 जन्म सबसे खराब है आग लगाने वाले के यहाँ। और आग 2 प्रकार से लगाई जाती है माई बाप, आग भी 2 प्रकार से लगाई जाती है। एक तो आग ये जो लोग जला करके लगा देते हैं, और दूसरा आग बातन वाली लगाई जाती है, वो आग मुंह से लगती है, वो आग मुंह से लगती है। और ना मानो तो आज कोई लोग लगा के देखना जाके, हाँ हाँ आराम से लग जाती है। हेलो, ना मानो तो घर पे जा करके लगा देना आग, और कुछ नहीं करना है, बस जिनके